गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टिश्यू चैप्टर में उसके जो टाइप्स थे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हम लोगों ने मतलब ये हमारा चल रहा था। तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोन, उसमें कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसरस बोन्स ये हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज रहता है ये कार्टिलेज रहते हैं फाइब्रस टिश्यू रहते हैं। फाइब्रस मतलब कैसे, एक कंपोज ऑफ ए टिश्यू, मतलब एक ग्रुप ऑफ ए टिश्यू, ग्रुप ऑफ ए सेल्स रहता है। ये कार्टिलेज वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है। कार्टिलेज एक टिश्यू है जो फाइब्रस टिश्यू रहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है एंड फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द आउटर पार्ट्स ऑफ ईयर एंड नोज। ये ईयर का जो आउटर पार्ट्स है या फिर नोज का ये जो आउटर पार्ट्स है ये कैसा स्ट्रॉन्ग रहता है। और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कौन से टिश्यू से बना हुआ है, कार्टिलेज टिश्यू। ये कार्टिलेज टिश्यू ये क्या है, एक कंपोज ऑफ एक कनेक्टिव टिश्यू का कंपोज है ये, ठीक है। तो ये आउटर जो पार्ट है नोज एंड ईयर का, इसका जो फ्रेमवर्क जो सरफेस है ये कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रोवाइड फॉर वॉल। फॉर मतलब क्या होता है कि एक आउटर सरफेस, तो प्रोवाइड फॉर्म वॉल टू द पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजेस। एयर पैसेजेस हमारे बॉडी में जो बॉडी कैविटीज है, जैसे नोज हो गया, जैसे ईयर है, तो उसमें से कैसी एयर अंदर पास होती है। तो ये जो एयर पैसेजेस है, तो एयर पैसेजेस का जो आउटर पोर्शन है वो किससे बना हुआ है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ये कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ है, ओके। और ये एक सॉलिड मैट्रिक्स है। आप लोगों को ईयर का या फिर नोज का जो आउटर पार्ट है वो लिक्विड से भी सॉलिड में दिख रहा है क्या, नहीं, सॉलिड में दिख रहा है, ताकि एक दूसरे से वो क्या है, कंपोज है और एक स्ट्रॉन्ग है ये। तो ये जो कार्टिलेज टिश्यू है उसके 3 टाइप्स है। पहला जो है वो है हाइलिन कार्टिलेज, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसके तीनों टाइप्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। सेकंड है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड है येलो और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये जो 3 सब टाइप्स है इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे हम लोग हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज की ये डायग्राम देखो आप लोग कि इसमें क्या है, ये जो सेल्स है ये सेल्स कंपोज है एक मैट्रिक्स में, ओके। तो ये क्या रहते हैं, ये स्मूथ रहते हैं, ब्लश एंड व्हाइट टिश्यू में। सेकंड पॉइंट है कि अपीयर्स इन ए ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर। ये आप लोगों को कैसे दिख रहे हैं, 2 या फिर 3 के या फिर 4-5 या फिर मोर इसके ग्रुप में ये सेल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स में दिख रहे हैं। नेक्स्ट है कि एजेस टू बी फ्लैपिंग। इसके जो एजेस है, इसका जो आउटर पोर्शन है, इसका आउटर पोर्शन कैसे फ्लैट है। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स सॉलिड एंड स्मूथ। ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी सॉलिड में है और कैसी रहती है, स्मूथ रहती है। अगर आप लोग आपके ईयर या फिर नोज का जो आउटर पार्ट पर अगर हाथ लगाते वो भी आप लोगों को कैसे, मतलब सॉलिड मैट्रिक्स दिख रही है एंड कैसे दिख रही है, आप लोगों को स्मूथ लगती है। देन है कि फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बोन एंड फॉर्म ऑफ जॉइंट्स। अगर हमारे बॉडी के हम लोग बोन्स देखते हैं तो बोन के ऊपर एक सरफेस है ना, और तब मतलब बोन के एक सरफेस है, हमारी स्किन है, और तब जाके हमारे बॉडी का आउटर पार्ट बना हुआ है। तो बोन के ऊपर ये जो सरफेस है तो ये सरफेस किससे बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज से। और ये सरफेस ऐसे जॉइंट होते होते ये जो हमारे बोन्स को जॉइंट किया गया है, तो ये जॉइंट जो रहता है ये किससे जॉइंट हुआ है, हमारा बोन हाइलिन कार्टिलेज से। मतलब फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए बोन एंड फॉर्म क्या किया है, जॉइंट्स फॉर्म किए हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है कि फॉर्मिंग कोस्टल कार्टिलेज अटैच रिब्स टू द स्टर्नम। अब रिब्स पता है कहाँ पे रहते हैं, रिब्स हमारे यहाँ पे चेस्ट में रहते हैं। और ये जो स्टर्नम रहता है ये स्टर्नम सेंट्रल पार्ट है जिसको अटैच रहते हैं ये रिब्स। तो रिब्स के जो दो रिब्स के बीच में जो गैप रहती है तो उसमें कौन से टिश्यू रहते हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू रहती है। और ये हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू तो मतलब रिब्स को पकड़ के ये स्टर्नम को क्या करते हैं, इसे अटैच करते हैं। मतलब रिब्स किसको अटैच है, स्टर्नम को अटैच है, ओके। देन फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ ए लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ये लैरिंक्स, ट्रैकिया ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। तो इसका जो
ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंका आता है, देन लंग्स आते हैं। तो इसका जो आउटर पार्ट्स रहता है, इसके कुछ ऐसे पार्ट जो है जैसे हम लोग यहाँ से एयर लेते हैं, वो एयर कहाँ पे जाते हैं, लैरिंक्स में जाते हैं, देन ट्रैकिया में जाते हैं, देन ब्रोंका में, देन लंग्स में जाते हैं। तो ये जो पार्ट्स है लैरिंग्स के, ट्रैकिया के, ब्रोंका के, तो ये इससे वहाँ पे क्या, वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, हाईली कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइप है वो है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। अब यहाँ पे वर्ड है व्हाइट एंड फाइब्रो कार्टिलेज वर्ड, ठीक है। तो ये व्हाइट फाइबर्स यहाँ पे पूरे व्हाइट फाइबर्स हैं, और ये व्हाइट फाइबर्स में ये डेंस मासेस, मतलब मासेस ऑफ सेल्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल रहते हैं, फाउंड बिटवीन द बॉडीज ऑफ ए वर्टिब्रा कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो वर्टिब्रास रहते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे रहते हैं, ये बैक साइड में हमारा ब्रेन का जो यहाँ पे जो एंड हम लोग देखते हैं, तो एंड से लेके यहाँ तक हमारा क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रास रहते हैं, तो वर्टिब्रास में जो गैप्स रहती है वहाँ पे ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, और वो जो वर्टिब्रा के बीच में जो गैप्स रहती है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलेंगे। ओके, देन बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ ए बोन्स ऑफ ए नी जॉइंट, जॉइंट में जो बोन के जो जॉइंट्स है, जैसे नी जॉइंट्स है, जो हमारे पैर का रहता है नी जॉइंट, तो वहाँ पे जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स है, सॉरी आर्टिकुलेटिंग जो सरफेसेस है, तो वहाँ पे क्या रहते हैं, ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कि सराउंडिंग रिम ऑफ ए बोनी सॉकेट्स ऑफ ए हिप, अगर हमारा बैक साइड्स का अगर हम लोग सॉकेट्स देखते हैं तो वहाँ पे भी ये फाइब्रो कार्टिलेज, मतलब व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। एंड शोल्डर जॉइंट, ये जो हमारे शोल्डर जॉइंट्स है तो वहाँ पे ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है। ओके, तो दिस इज द व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। एंड थर्ड जो टाइप है वो है येलो फाइब्रो कार्टिलेज। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे येलो इलास्टिक फाइबर्स दिख रहे हैं, और उनके बीच में ये कार्टिलेज सेल्स दिख रहे हैं, ये कार्टिलेज सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर, हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में टाइप पढ़ा था, मेन टाइप येलो इलास्टिक फाइबर्स। तो यहाँ पे येलो इलास्टिक फाइबर्स दिख रहे हैं। ओके, एंड रनिंग थ्रू अ सॉलिड मैट्रिक्स, ये जो सॉलिड मैट्रिक्स है उसमें ये येलो इलास्टिक फाइबर्स रन कर रहे हैं, वहाँ पे रन आउट हो रहे हैं। Then cells lie between इन फाइबर्स, ये फाइबर्स के बीच में ये सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहे हैं। ओके, देन फ्रॉम अ लोब्स ऑफ ईयर एंड एपिग्लॉटिस, जो ईयर के जो लोब्स रहते हैं हमारे, तो वहाँ पे ये येलो फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। देन एपिग्लॉटिस मतलब क्या होता है, ये जो हमारे टंग रहती है उसका अगर हम लोग एंडिंग अगर देखते, मतलब उसका जो रूट अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एपिग्लॉटिस रहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुंह में अंदर चला जाता है, फिर हम लोग कैसे, ये जो ओपनिंग रहती है तो वो क्या होती है, क्लोज ओपन होती है, तो उसमें ये एपिग्लॉटिस काम करता है। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस में ये येलो फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये जो आज हम लोगों ने ये जो कार्टिलेज पढ़ा है, ये एग्जाम में पूछते हैं, तो कार्टिलेज मतलब क्या, कैसे रहते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके 3 टाइप्स है, हाइलाइन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, येलो और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज की डायग्राम, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये मैंने बताया। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज की डायग्राम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो मैंने बताया यहाँ पे, और येलो फाइब्रो कार्टिलेज उसकी डायग्राम वो कहाँ पे रहता है वो हम लोग, ये मैंने अभी बता हम लोगों को। तो आज जो हम लोगों ने ये जो कार्टिलेज पढ़ा है, तो यहाँ पे ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, मतलब हमारा एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है।